पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। सरहद पर रखवालों की सर रख के मरे तेरी गोद में जब रही आंख खुली मत वालों की। दोस्तों, चाइना आज पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बन चुका है। कोरोना जैसी महामारी को पूरी दुनिया में फैलाने के बाद आज चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद शुरू कर रहा है। चीन के अभी जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया और कई पड़ोसी देशों के साथ विवाद है। लेकिन इन सब देशों में सिर्फ एक ही देश ऐसा है जो चीन को कड़ी टक्कर दे सकता है, और वो है हमारा प्यारा देश भारत। चीन का भारत के साथ लद्दाख के एरिया में सीमा विवाद है, जहां चीन भारत के कुछ एरिया को अपना एरिया बताता है। पूरे साउथ एशिया में अकेला भारत ही है जो चीन को आंखें दिखा सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इंडियन और चाइनीज़ मिलिट्री पावर को, और ये जानेंगे कि युद्ध के समय कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इन दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज की सैन्य ताकत जानने के लिए हमें इन दोनों देशों की ज़मीन, पानी और हवाई ताकतों को जानना होगा। लेकिन वो सब जानने से पहले हम बात करते हैं दोनों देशों की जनसंख्या की। जनसंख्या के हिसाब से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चीन की कुल जनसंख्या 1.4 अरब से ज़्यादा है, तो वही 1.38 अरब के जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अगर एरिया की बात करें तो चीन नंबर 4 पर है, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करें अगर डिफेंस बजट की, तो आपको बता दूं कि भारत का डिफेंस बजट $66.9 बिलियन है, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। तो वही 178.6 बिलियन के साथ, यानी कि इंडिया के डिफेंस बजट के तकरीबन 3 गुना ज़्यादा बजट के साथ चाइना का डिफेंस बजट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट है। मिलिट्री पावर की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक यूएस और रशिया के बाद चाइना दुनिया का तीसरा पावरफुल देश है, तो वही भारत उसके एक पायदान नीचे चौथा पावरफुल देश है। चलिए अब आंकड़ों के आधार पर जान लेते हैं इन दोनों देशों की डिफेंस पावर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मिलिट्री फोर्स की। तो चाइना ने हमेशा अपनी आर्मी को बढ़ाने की कोशिश की है। चाइना के पास कुल 21,83,000 एक्टिव आर्मी पर्सनल्स है, तो वही भारत के पास कुल 14,44,000 एक्टिव आर्मी पर्सनल्स है। तो वही अगर रिजर्व पर्सनल्स की बात करें तो इंडिया के पास कुल 21 लाख रिजर्व पर्सनल है। तो इस मामले में चाइना के पास सिर्फ 5,10,000 ही रिजर्व पर्सनल्स है। टैंक्स की बात करें तो इंडिया के पास कुल 4,292 टैंक्स है, तो दूसरी ओर चाइना के पास कुल 3,500 टैंक का समूह है। इंडिया के पास लगभग 8,686 आर्मर्ड व्हीकल्स है, तो चीन के पास इंडिया से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, यानी कि 33,000 आर्मर्ड व्हीकल्स है। इन सब के अलावा चाइना के पास 3,800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है, तो वही इंडिया के पास उनकी संख्या तकरीबन 235 के आसपास है। फील्ड आर्टिलरीज की बात करें तो चाइना के पास कुल 3,600 फील्ड आर्टिलरीज अवेलेबल है, तो वही भारत के पास 4,060 फील्ड आर्टिलरीज है। चाइना रॉकेट प्रोजेक्टर्स के मामले में भारत से बहुत आगे है। चीन के पास कुल 2,650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स है, तो वही भारत के पास चाइना से 10 गुना कम, यानी कि सिर्फ 266 है। तो दोस्तों, ये तो हो गई ज़मीनी ताकत, लेकिन अब बात करते हैं एयर पावर की। पिछले कुछ दशकों में इंडिया और चाइना दोनों देशों ने अपनी एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने की कोशिश की है। इंडिया के पास कुल 2,123 एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 172 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट्स, 77 मिशन प्लेन्स, 722 हेलीकॉप्टर्स और 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल है। और हाल ही में फ्रांस से आए राफेल फाइटर जेट्स भी हमारी एयरफोर्स की ताकत को और बढ़ाते हैं।
तो वही अगर चाइना की बात करें तो उनके पास कुल 3210 एयरक्राफ्ट्स है, जिसमें 1232 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स, 371 डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट्स, 111 स्पेशल मिशन प्लेन्स, 911 हेलीकॉप्टर्स और 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स शामिल है। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि चाइना अपने ज़्यादातर एयरक्राफ्ट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं पानी में कौन सा देश कितना ताकतवर है। नेवल पावर की बात करें तो भारत के पास कुल 285 की फ्लीट स्ट्रेंथ है, जिसमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 10 डिस्ट्रॉयर्स, 13 फ्रिगेट्स, 19 कॉर्वेट्स, 3 माइन वॉरफेयर शिप्स और 139 कोस्टल पेट्रोल शिप्स है। तो वही चाइनीज नेवी की बात करें तो 777 की फ्लीट स्ट्रेंथ के साथ चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 74 सबमरीन्स, 36 डिस्ट्रॉयर्स, 52 फ्रिगेट्स, 50 कॉर्वेट्स, 29 माइन वॉरफेयर शिप्स और 220 कोस्टल पेट्रोल शिप्स है। दोस्तों ये तो हो गई ज़मीनी, हवाई और पानी की ताकत, लेकिन हमें ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि इंडिया और चाइना दोनों ही न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ है। चाइना के पास कुल 320 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो वही इंडिया के पास कुल 140 से 150 वॉरहेड्स है। लेकिन क्या ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स होने से चाइना को हराना क्या नामुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत के पास वो सारी टेक्नोलॉजी है जो एक न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में लगती है। तो ऐसे में हम ज़रूरत के समय और न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्या ज़्यादा वेपन्स और ज़्यादा सोल्जर्स होने से क्या कोई युद्ध जीता जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि युद्ध में वेपन्स और सोल्जर्स की संख्या से ज़्यादा युद्ध की स्ट्रैटेजी, देश की भौगोलिक स्थिति, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध का अनुभव। हालांकि चाइना का बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया से ज़्यादा अच्छा है, पर वो ज़्यादातर चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर पर डेवलप है। भारत के नज़दीक चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो वही भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना और पाकिस्तान के पास अच्छा है। इन सब के अलावा इंडिया और चाइना की बॉर्डर माउंटेनस होने के कारण अगर चाइना इंडिया पर अटैक भी कर देता है तो उसको अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आर्मी का ज़्यादातर उपयोग नहीं होता। और अगर हम बात करें चाइनीज़ एयरफोर्स की, तो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट्स को इंडिया पर अटैक करने के लिए हिमालय को क्रॉस करना पड़ेगा, जो उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होगा, और उतनी देर में हमारी भारतीय वायुसेना उनको मुंह तोड़ जवाब दे सकेगी। तो अगर नेवी की बात करें तो चाइना की नेवी साउथ चाइना सी में हमेशा बंधी रहती है, और वहीं पर बाकी के देश जैसे कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों की नेवी चाइनीज़ नेवी पर नज़र गड़ाए हुए है। लेकिन अगर फिर भी चाइनीज़ नेवी को अगर इंडियन नेवी से मुकाबला करना होगा तो चाइनीज़ नेवी को इन सब कंट्रीज़ को बाईपास करके साउथ चाइना सी को छोड़कर इंडियन ओशन में आना पड़ेगा। और अगर चाइनीज़ नेवी इंडियन ओशन में आ गई तो चाइना के हाथ से साउथ चाइना सी भी चला जाएगा। तो ऐसे में चाइनीज़ नेवी कभी भी साउथ चाइना सी को छोड़कर इंडियन ओशन में नहीं आएगी। और इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने का अनुभव भारतीय सेना को है। भारतीय सेना अब तक 5 बार युद्ध लड़ चुकी है और चाइनीज़ आर्मी सिर्फ 1 बार। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत कागज़ पर चाइना से पीछे है, लेकिन अगर युद्ध अनुभव और धैर्य और शौर्य की बात करें तो हमारे जाबाज सैनिक उन चाइनीज सैनिकों से बहुत ही आगे है। और हमारे सैनिक हमारे देश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं, और उनकी यही देशभक्ति हमारे देश के संरक्षण में काम आती है। तो शतशः नमन है भारत के इन वीरों को। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।